बिहार की इलेक्शन में ये क्या हो रहा है? जनता की आंखों में गुस्सा है, दिलों में सवाल है और नेताओं के पास सिर्फ और सिर्फ वादे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन पे। 2025 बिहार की जमीन फिर से तप रही है। सियासी शतरंज पर राजा, मंत्री और चालबाज एक बार फिर मोहरे बन चुके हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। वोटर लिस्ट से गायब हुए लाखों लोग, तेजस्वी यादव का चुनावी बहिष्कार की धमकी, नीतीश कुमार का बेटा निशांत चुनावी मैदान में और प्रशांत किशोर का नया पावर गेम। इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई को वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन पूरी की। कहते हैं 60 लाख नाम हटा दिए गए हैं। सही सुना दोस्तों आपने, 60 लाख नाम हटा दिए गए हैं। मुद्दे की बात करें तो 18 लाख लोग मृत घोषित हैं। 26 लाख बोले ये तो शहर जा चुके हैं, ये शहर छोड़ चुके हैं। और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स। मैंने लगता है एक इलेक्शन टाइम पे 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स का निकलना। अब जरा सोचिए, क्या हर दूसरा युवा, गरीब या प्रवासी लोकतंत्र से गायब किया जा रहा है? ये सोचने की बात है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इनमें से 38 अनुसूचित जनजाति SC के लिए आरक्षित है। 2 सीटें अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित है। बाकी की 203 सीटें सामान्य जनरल होती है। बिहार की सभी सीटें विभिन्न जिलों में बांटी गई है और हर जिलों में एक या अधिक विधानसभा क्षेत्र होते हैं। बिहार विधानसभा में प्रमुख राजनीतिक दलों की सीटों का बंटवारा हर चुनाव में बदलता रहता है, जैसा मौसम बदलता है। लेकिन अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल RJD सीटें 75, पार्टी के प्रमुख तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन था महागठबंधन के साथ। और हम दूसरी दल की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड JDU सीटें 43, पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार और उनका गठबंधन NDA के साथ था। एक और पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी BJP सीटें 74, पार्टी के प्रमुख नितिन गडकरी और इनका गठबंधन NDA सरकार के साथ था। तो निम्नलिखित तरीकों से सीटों का बंटवारा हुआ था। अगर हम बात करें 2020 में सरकार बनाने की, तो NDA की सरकार बनी, जिसमें से नीतीश कुमार को CM पद के लिए चुना गया था और तेजस्वी यादव को 74 सीटें मिली थी, इसलिए उनको विपक्षी दल का नेता चुना गया। तो चलिए जानते हैं इस बार बिहार इलेक्शन में क्या हो रहा है। चिराग पासवान ने दिया है खुला चैलेंज तेजस्वी यादव को, अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़ो और खुद को पेश करो। चिराग पासवान ने एक अपना खुद का एक नारा है जो उन्होंने इस बार दिया है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उनका एक और नारा है जो मुद्दों में बदल चुका है, बेरोजगारी हटाओ, विकास को गली गली पहुंचाओ, जाति की राजनीति को कहो अलविदा। चिराग की नज़र सिर्फ कुर्सी पर नहीं है, बल्कि बिहार के युवाओं को दिलों पर है। और अब एंट्री होती है जन सुराज के चाणक्य प्रशांत किशोर की। अक्टूबर 2024 में बनी पार्टी आज 243 सीटों पर उम्मीदवार तैयार। गरीब, किसानों और युवाओं की आवाज़ बनकर उभरे हैं। JMM और AASA जैसे छोटी पार्टियां भी उनका साथ दे रही है। बिहार की लड़ाई अब जाति से ज़्यादा जनमत की है।
राजनीतिक अब आरोपों की नहीं, विश्वास की परीक्षा है। बिहार ने इस बार इतिहास रच दिया है। जून 2025 में देश की पहली मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली लागू हुई और लगभग 70% ऑटो वोटर्स ने इसका उपयोग किया। मतलब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बिहार के रंग में रंग रही है। अब मुख्य बातों की बात करें तो क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाना लोकतंत्र की हत्या है? क्या तेजस्वी और चिराग आमने सामने होंगे? क्या नीतीश आखिरी बार सत्ता की स्वाद चखेंगे? और क्या प्रशांत किशोर वो क्रांति ला पाएंगे जिसकी वो बातें करते हैं? बिहार चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है। जहां वोट है वहां भविष्य है। तो तैयार रहिए, सवाल पूछिए और वोट जरूर दीजिए। और हाँ, अगर चाहिए बिहार में विकास की राह तो चुनिए एक सही सरकार। आपकी वोट बदल सकती है बिहार की तस्वीर। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार का भविष्य किसके हाथ? आपके हाथ, आपके हाथ, आपके हाथ। इस बहस को आगे बढ़ाएं। हम जल्द लौटेंगे एक नई राजनीतिक पड़ताल के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। नमस्कार।